ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपने 10th क्लास से स्टार्ट किया, वहाँ जो बेसिक फार्मूले पढ़े आपने 3 फार्मूलों के ऊपर ही डिस्कस की। फर्स्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला था हमारा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड फार्मूला था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। +1 में कुछ और फार्मूले निकल के आते हैं जिनका यूज होता है। जैसे एक फार्मूला दिया गया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक फार्मूला आता हमारा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी। एक फार्मूला हम डिस्कस करते हैं कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और एक फार्मूला डिस्कस करते हैं हम कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर हम इस साइन ए प्लस बी को कोस ए प्लस बी से डिवाइड कर दें, साइन ए प्लस बी को डिवाइड कर देते हैं किससे, कोस ए प्लस बी से। यहाँ से किसको डिवाइड करेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसको किससे डिवाइड करेंगे, कोस ए प्लस बी क्या था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। साइन ए प्लस बी बाई कोस ए प्लस बी, ये बन जाता हमारे पास टेंजेंट ए प्लस बी। और यहाँ क्या ऊपर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और इसके डिवाइड में क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को कोस ए कोस बी से डिवाइड करेंगे, कोस ए कोस बी। यहाँ भी आप किससे डिवाइड करोगे, कोस ए कोस बी। यहाँ भी किससे डिवाइड करोगे, कोस ए कोस बी। और यहाँ भी किससे डिवाइड करोगे, कोस ए कोस बी। तो ये फॉर्मूला बन जाता कोस बी से कोस बी साइन ए बाई कोस ए। ये बन जाता टेन ए प्लस यहाँ क्या कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाता साइन बी बाई कोस बी टेंजेंट बी। और इसके डिवाइड में कोस ए से कोस ए, कोस बी से कोस बी कैंसिल हो जाता 1 माइनस साइन ए बाई कोस ए टेंजेंट ए और साइन बी बाई कोस बी टेंजेंट बी। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है एक नया फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस बी का। इसी प्रकार अगर हम साइन ए माइनस बी को, साइन ए माइनस बी को डिवाइड कर देते हैं कोस ए माइनस बी से, तो देखो साइन ए माइनस बी किसके इक्वल आया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ऊपर क्या लिखेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और इसके डिवाइड में क्या आ गया, कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी का क्या रिजल्ट है, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब ये क्या बन गया, साइन ए माइनस बी। इसके डिवाइड में क्या बन गया, कोस ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी डिवाइड में जो कोस ए माइनस बी है उसको हम क्या लेंगे, टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू, ऊपर क्या था यहाँ पर, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और इसके डिवाइड में क्या था,
कोस ए कोस बी प्लस में क्या था, साइन ए साइन बी। ये कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कोस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कोस ए माइनस बी बन गया टेंजेंट ए माइनस बी। अब न्यूमरेटर को भी कोस ए कोस बी से डिवाइड करेंगे, कोस ए कोस बी, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे आप, कोस ए कोस बी, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, कोस ए कोस बी, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, कोस ए कोस बी। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया आपके पास, टेंजेंट ए माइनस बी, कोस बी से कोस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बाई कोस ए, साइन ए बाई कोस ए टेंजेंट ए, कोस ए से कोस ए कट गया, साइन बी बाई कोस बी टेंजेंट बी, और इसके डिवाइड में कोस ए से कोस बी से कोस बी, एक साइन ए बाई कोस ए बन गया टेंजेंट ए, और साइन बी बाई कोस बी क्या बन गया आपके पास है, टेंजेंट बी। तो एक नया फॉर्मूला बन गया टेंजेंट ए माइनस बी का। अब इसी प्रकार अगर हम कोस ए प्लस बी को डिवाइड कर देते हैं कोस ए माइनस बी से, साइन ए माइनस बी से, कोस ए माइनस बी को कोस ए प्लस बी को डिवाइड कर देते हैं साइन ए प्लस बी से, तो कोस ए प्लस बी का क्या फार्मूला था, कोस ए कोस बी, माइनस का क्या था, साइन ए साइन बी, और डिवाइड में साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला था, साइन ए कोस बी, और प्लस कोस ए साइन बी। तो ऊपर नीचे कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दो, यहाँ भी कोस ए कोस बी, यहाँ भी क्या आएगा आपका कोस ए कोस बी, यहाँ भी क्या आएगा आपका कोस ए कोस बी, यहाँ भी क्या आएगा आपका कोस ए कोस बी। कोस बाई साइन क्या बन गया, कोट ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी बन गया, कोस ए से कोस बी से कोस बी, वन साइन ए बाई कोस ए टेंजेंट ए, साइन बी बाई कोस बी टेंजेंट बी, डिवाइड में साइन ए बाई कोस ए, ये क्या बन गया आपका साइन ए बाई कोस ए टेंजेंट ए, साइन बी बाई कोस बी टेंजेंट बी, ये बन गया साइन ए बाई कोस ए टेंजेंट ए कोस बी से कोस बी कट गया, प्लस का कोस ए से कोस ए कट गया, साइन बी बाई कोस बी बन गया टेंजेंट बी। तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और ऐसे ही अगर आगे मैं कोस ए माइनस बी को डिवाइड कर देता हूँ साइन ए माइनस बी से, कोस ए माइनस बी का क्या फार्मूला था, कोस ए कोस बी, और प्लस में क्या था साइन ए साइन बी, इसके डिवाइड में साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कोस ए कोस बी, सिमिलरली हेयर कोस ए कोस बी, और इसी प्रकार से यहाँ से भी क्या आएगा कोस ए कोस बी, और इसी प्रकार यहाँ भी क्या आएगा आपका कोस ए कोस बी। तो यहाँ कोस बाई साइन क्या बन गया, कोट ए माइनस बी, कोस ए से कोस बी से कोस बी, एक साइन ए बाई कोस ए टेंजेंट ए, साइन बी बाई कोस बी टेंजेंट बी, साइन ए बाई कोस ए टेंजेंट ए, कोस बी से कोस बी कैंसिल हो गया, माइनस कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, साइन बी बाई कोस बी टेंजेंट ए बी। ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, कोट ए माइनस ए बी का। तो यहाँ से कुछ नए फार्मूले और ड्राइव होंगे। जैसे एक फार्मूला आया हमारे पास साइन ए प्लस बी का, क्या फार्मूला लिखा मैंने, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और एक फार्मूला आया हमारे पास साइन ए माइनस बी का, ये क्या लिखा था, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, तो ऑन एडिंग अगर इनको ऐड करते हैं ना, साइन ए कोस ए साइन बी प्लस का कोस ए साइन बी माइनस का, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस साइड में क्या बच गया आपके पास, साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी है, साइन ए कोस बी है, तो कितना बन गया 2 साइन ए कोस बी। तो एक नया फॉर्मूला आएगा 2 साइन ए कोस बी का, साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। सेकंड केस में क्या फार्मूला लिखा मैंने, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और एक फॉर्मूला क्या लिखा साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी। इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट में ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि आपने क्या किया साइन ए प्लस बी इसमें से माइनस कर दिया साइन ए माइनस बी को, साइन ए कोस बी से साइन ए कोस बी कैंसिल हो गया, कोस ए साइन बी और कोस ए साइन बी क्या बन गया 2 कोस ए साइन बी। क्लियर है ना। नेक्स्ट एक फॉर्मूला था आपके पास कोस ए प्लस बी, किसके इक्वल था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था अभी कोस ए माइनस बी का, क्या बताया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इनको भी अगर ऐड करें साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा ऑन एडिंग। एडिंग में देखो भाई कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी इसमें ऐड किया किसको कोस ए माइनस बी को, इस साइड में साइन ए साइन बी माइनस का साइन ए साइन बी प्लस का कैंसिल हो गए, तो कोस ए कोस बी और कोस ए कोस बी कितना बन गया 2 कोस ए कोस बी। क्लियर है ना। आगे दिया गया कोस ए प्लस बी किसके इक्वल आया था हमारे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी किसके इक्वल था कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दे भाई, इसमें से ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस कोस ए कोस बी से कोस ए कोस बी कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या माइनस किया नीचे वाले में से ऊपर वाला, यानी कि कोस ए माइनस बी इसमें से माइनस किया कोस ए प्लस बी, साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी कितना बन गया 2 साइन ए साइन बी। तो ये एक नया फार्मूला, 4 फार्मूले बन गए यहाँ पर हमारे पास। एक बन गया 2 साइन ए कोस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, एक बन गया 2 कोस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, एक फार्मूला ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया 2 कोस ए कोस बी का कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, एक ये बन गया 2 साइन ए साइन बी का क्या बन गया कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले निकलेंगे भाई, जैसे ए प्लस बी को रखेंगे हम सी, सपोज कर लेते हैं लेटें, और ए माइनस बी को मान लेते हैं हम डी। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसल, ए और ए 2 ए, इस साइड में आ गया सी प्लस डी, यानी कि ए का मान आ गया सी प्लस डी को 2 से डिवाइड हो जाएगा। ए प्लस बी को सी मान्या, ए माइनस बी को क्या मान्या डी। इनको अगर सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट मीन घटाएं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ए से ए बी और बी 2b सी माइनस डी, तो बी का मान आ गया सी माइनस डी, इसको 2 क्या कर गया डिवाइड कर गया। तो यहाँ से 2 फॉर्मूले और निकल के आएंगे। अभी जैसे मैंने पहले वाला फॉर्मूला बताया ना आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये ए प्लस बी तो सी मान्या, ए माइनस बी डी मान्या, इसकी जगह सी रख दूँगा, इसकी जगह डी रख दूँगा, तो ये बन गया साइन सी प्लस साइन डी। और इसके बाद 2 साइन ए कोस बी आया, 2 साइन ए का मान कितना निकाले यहाँ पर सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, और कोस बी का मान कितना निकला सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। अब सेकंड एक फार्मूला ये निकल गया नहीं आपका साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। इस फार्मूले में ए प्लस बी की जगह सी रखा, ए माइनस बी की जगह डी रखा। सेकंड फार्मूला ये था ए प्लस बी को सी रखा, ए माइनस बी को डी रखा, तो क्या बन गया ए प्लस बी सी ए माइनस बी डी, किसके इक्वल था 2 कोस ए का मान कितना आया यहाँ पर हमारे पास सी प्लस डी
डिवाइड बाई 2 और साइन बी का मान देखो, साइन के साथ बी है, बी का मान कितना है c माइनस डी डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला कोस सी प्लस कोस डी। इस फॉर्मूले में देखो ये सी रखा, ये क्या रखा डी, 2 कोस, इसकी जगह c प्लस डी बाई 2, इसकी जगह c माइनस डी बाई 2, 2 कोस c प्लस डी बाई 2 और क्या आ गया कोस c माइनस डी बाई 2। और लास्ट का फॉर्मूला देखो भाई, इसमें a माइनस बी पहले आ रहा जो d मान्या था अपन, और a प्लस बी बाद में है जो c मान्या था, कोस d माइनस कोस c किसके इक्वल आ गया 2 साइन a का मान क्या था c प्लस डी बाई 2 और साइन b का मान क्या था c माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से ये 4 फॉर्मूले और निकल गए। एक साइन c प्लस साइन डी का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस साइन डी का 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, कोस c प्लस कोस डी का 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, कोस डी माइनस कोस c का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। अब कुछ एक फॉर्मूले और निकलेंगे भाई। जैसे एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े अपन, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसमें आप क्या करो ए और बी दोनों को थीटा रख दो, तो साइन ए थीटा प्लस थीटा कितना बन गया 2 थीटा, यह आ गया साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। तो साइन 2 थीटा का साइन थीटा कोस थीटा ये, साइन थीटा कोस थीटा ये, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया आपका 2 साइन थीटा और कोस थीटा। क्लियर है ना। अब साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और भी निकाल सकते हैं हम। क्या निकाल सकते हैं, साइन 2 थीटा यहाँ पर क्या निकाले हमने 2 साइन थीटा कोस थीटा। इस पूरी रकम को आप डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, एक से ही डिवाइड किया क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल है। अब इसके न्यूमरेटर को भी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो और प्रत्येक डेनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर से। एक कोस से कोस कट गया 2, ऊपर साइन बच गया, नीचे क्या बच गया कोस। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया 1, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर बन गया आपका टेन स्क्वायर। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का दूसरा फार्मूला है आपका, जो कि किसके इक्वल है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला मैंने बताया आपको कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी का क्या फार्मूला बताया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें भी ए और बी दोनों को थीटा रख दो, तो क्या बन जाएगा ये कोस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा, कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा। तो ये आएगा कोस 2 थीटा। कोस की कोस के साथ गुणा आएगी कोस स्क्वायर थीटा, साइन की साइन के साथ आएगी साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये बनेगा कोस 2 थीटा का। यहाँ से एक फॉर्मूला और भी बनेगा कोस 2 थीटा का। ये जो कोस स्क्वायर थीटा आया ये साइन स्क्वायर है, इस साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए क्यू माइनस माइनस क्या का जाएगा प्लस का, कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर कितना बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या बन गया 1। और कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कोस स्क्वायर को ये एज इट इज लिख दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक फॉर्मूला और भी आएगा कोस 2 थीटा का। ऊपर क्या है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो और डेनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर से। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाई क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर। तो कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला बन गया ये 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो कोस 2 थीटा के 4 फार्मूले बन गए। एक तो बन गया कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक बन गया 2 कोस स्क्वायर माइनस एक बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और एक फार्मूला क्या बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस
टेन स्क्वायर। इसी प्रकार से हमने एक फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस बी का भी निकाला था। टेंजेंट ए प्लस बी किसके बराबर आया था हमारा? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, अभी निकाला था। इसमें भी ए और बी दोनों को थीटा रख दो तो क्या बन जाएगा? ये टेंजेंट थीटा, ये थीटा और थीटा 2 थीटा। टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा क्या बन गया? 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट थीटा के साथ गुणा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया टेन 2 थीटा का, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं भाई। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कोसिकेंट, थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट और फोर्थ में कौन से पॉजिटिव होते हैं? स्केंट और कोस। ठीक है ना? ये इस प्रकार से पॉजिटिव होते हैं। पहले में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट, थर्ड में टेन और कोट, फोर्थ में स्केंट और कोस। ठीक है? अब हम इन क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे? देखो पहले क्वाड्रेंट के, पहला क्वाड्रेंट आ गया 0 से 90 तक। अगर आप यहाँ साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं, कोस 90 माइनस थीटा लेते हैं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा लेते हैं, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा लेते हैं, या फिर स्केंट 90 माइनस थीटा लेते हैं, या फिर कोसिकेंट 90 माइनस थीटा लेते हैं, ये सारे आपस में बदल जाते हैं। को लग जाएगा, साइन का गला कोसाइन बन जाएगा, कोसाइन का को हट जाएगा साइन बन जाएगा, टेंजेंट का गला कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का को हट जाएगा तो टेंजेंट बन जाएगा, स्केंट का गला को लग जाएगा तो कोसिकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट का को हट जाएगा तो स्केंट। 90 माइनस में सारे आपस में चेंज हो जाते हैं। साइन 90 माइनस कोस, कोस 90 माइनस साइन, टेंजेंट 90 माइनस कोट, कोट 90 माइनस टेंजेंट, स्केंट 90 माइनस कोसिकेंट, कोसिकेंट 90 माइनस क्या बन जाएगा? स्केंट। क्लियर? अगर 90 प्लस ले लें तो साइन 90 प्लस, कोस 90 प्लस, टेंजेंट 90 प्लस, कोटेंजेंट 90 प्लस, स्केंट 90 प्लस और कोसिकेंट 90 प्लस। चेंज तो ऐसे ही होंगे सारे। 90 में साइन किस में? कोस में, कोस किस में? साइन में, टेंजेंट किस में? कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट किस में? टेंजेंट में, स्केंट किस में? कोसिकेंट में, कोसिकेंट किस में? स्केंट में। लेकिन 90 प्लस 90 से 180 तक दूसरा आ गया, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। एक तो ये साइन पॉजिटिव और एक ये कोसिकेंट पॉजिटिव। बाकी सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे? नेगेटिव। नेक्स्ट 180 है, साइन 180 माइनस थीटा, कोस ऑफ 180 माइनस थीटा, स्केंट ऑफ 180 माइनस थीटा, कोसिकेंट ऑफ 180 माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा, कोटेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा। 180 में से कोई चीज़ घटाएं तब भी सेकंड में ही आएगी, लेकिन 180 वाले में चेंज नहीं होते। साइन साइन रहता है, कोस कोस रहता है, स्केंट स्केंट रहेगा, कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा और कोटेंजेंट क्या रहेगा? कोटेंजेंट ही रहेगा। 180 माइनस, लेकिन साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव और ये कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो ये दूसरा क्वाड्रेंट था भाई। तीसरे में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं। अब तीसरे के ऊपर चलते हैं, देखते हैं। तीसरे में आ गया टेंजेंट 180 प्लस थीटा, कोटेंजेंट 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कोस ऑफ 180 प्लस थीटा, स्केंट ऑफ 180 प्लस थीटा, कोसिकेंट ऑफ 180 प्लस थीटा। ये आ गया आपका तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव बताए थे मैंने। ये टेंजेंट पॉजिटिव हो गया,
ये कोट पॉजिटिव हो गया। बाकी सारे के सारे साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, स्केंट भी नेगेटिव और कोसिकेंट भी नेगेटिव। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 270 में से कोई एंगल घटाएंगे तब भी ये तीसरे क्वाड्रेंट में ही रहेगा। 270 तक तीसरा होता है। टेंजेंट 270 माइनस थीटा, कोटेंजेंट 270 माइनस थीटा, इसी प्रकार स्केंट 270 माइनस थीटा, कोसिकेंट 270 माइनस थीटा। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है 90 और 270 में चेंज होते हैं। जैसे साइन किस में, कोस में, कोस किस में, साइन में, टैन किस में, कोट में, कोट किस में, टैन में, स्केंट किस में, कोसिकेंट में, कोसिकेंट किस में, स्केंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कैसे बताए, एक टेंजेंट एक कोटेंजेंट, बाकी सारे के सारे आप क्या लेंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे, साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, टेंजेंट 360 माइनस थीटा, कोटेंजेंट 360 माइनस थीटा, स्केंट 360 माइनस थीटा, कोसिकेंट 360 माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव थे, एक कोस पॉजिटिव था और एक था आपका स्केंट, बाकी सारे नेगेटिव। ये साइन भी नेगेटिव और ये टेंजेंट भी नेगेटिव, कोटेंजेंट भी नेगेटिव और कोसिकेंट भी नेगेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 270 में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो भी वो फोर्थ में जाएगी। साइन 270, कोस 270, टेंजेंट 270, कोटेंजेंट 270, स्केंट 270 और कोसिकेंट 270। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगी, लेकिन 270 में बदल जाते हैं। साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, स्केंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट किस में, स्केंट में। और फोर्थ में पॉजिटिव क्या थे, एक ये कोस पॉजिटिव था, एक ये स्केंट पॉजिटिव था, बाकी सारे के सारे क्या थे, नेगेटिव थे। इस प्रकार से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे। एक छोटा कंसेप्ट और है यहाँ पर, ये भी फोर्थ में ही आता, जैसे साइन माइनस थीटा ले लिया, कोस माइनस थीटा ले लिया, टेंजेंट माइनस थीटा ले लिया, कोटेंजेंट माइनस थीटा ले लिया, अंदर एंगल माइनस का हो ना, स्केंट माइनस थीटा ले लिया, कोसिकेंट। तो फोर्थ वाला ही रूल लगेगा इसमें, साइन माइनस थीटा। फोर्थ में साइन तो नेगेटिव था, साइन तो नेगेटिव था फोर्थ में। देखो कोस पॉजिटिव था, कोस प्लस का होगा, टेंजेंट भी माइनस का होगा, कोटेंजेंट भी माइनस का होगा, स्केंट प्लस का था, स्केंट प्लस का था, कोसिकेंट भी माइनस का। फोर्थ में कोस और स्केंट प्लस थे और सारे के सारे क्या थे, माइनस थे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आ गई भी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप इस प्रकार से ले सकते हैं 360 प्लस थीटा। अगर 360 प्लस थीटा लें, कोस 360 प्लस थीटा, टेंजेंट 360 प्लस थीटा, कोटेंजेंट 360 प्लस थीटा, स्केंट 360 प्लस थीटा और कोसिकेंट 360 प्लस 360 में कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो वो फिर पहले में चली जाती वापस। जैसे ये 0 से 90 तक तो ये फर्स्ट आ गया, 90 से 180 तक ये सेकंड आ गया, 180 से 270 तक ये थर्ड आ गया, 270 से 360 तक ये पहला आ गया, 360 में फिर कोई चीज़ ऐड कर दी तो पहला में आ गई। और पहले में तो सारे पॉजिटिव थे, साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, टेंजेंट भी पॉजिटिव, कोटेंजेंट भी पॉजिटिव, स्केंट भी पॉजिटिव और क्या भी पॉजिटिव था, कोसिकेंट भी पॉजिटिव था। क्लियर। तो ये कुछ एक बेसिक फॉर्मूले बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये क्लियर कर लेने हैं।